38वां बाब। यहूदा और तमर। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों से जुदा होकर एक उदलामी आदमी के पास, जिसका नाम हीरा था, गया। और यहूदा ने वहां सुआ नाम किसी कनानी की बेटी को देखा और उससे ब्याह करके उसके पास गया। वो हामिला हुई और उसके एक बेटा हुआ, जिसका नाम उसने एर रखा। और वो फिर हामिला हुई और एक बेटा हुआ और उसका नाम उनान रखा। फिर उसके एक और बेटा हुआ और उसका नाम सैला रखा। और यहूदा कजीब में था जब इस औरत के ये लड़का हुआ। और यहूदा अपने पहलौठे बेटे ईर के लिए एक औरत ब्याह लाया, जिसका नाम तमर था। और यहूदा का पहलौठा बेटा ईर खुदावंद की निगाह में शरीर था, सो खुदावंद ने उसे हलाक कर दिया। तब यहूदा ने उनान से कहा कि अपने भाई की बीवी के पास जा और देवर का हक अदा कर, ताकि तेरे भाई के नाम से नस्ल चले। और उनान जानता था कि ये नस्ल मेरी न कहलाएगी। सो यूं हुआ कि जब वो अपने भाई की बीवी के पास जाता तो नुतफे को जमीन पर गिरा देता था कि मुबादा उसके भाई के नाम से नस्ल चले। और उसका ये काम खुदावंद की नजर में बहुत बुरा था, इसलिए उसने उसे भी हलाक किया। तब यहूदा ने अपनी बहू तमर से कहा कि मेरे बेटे सैला के बालग होने तक तू अपने बाप के घर बेवा बैठी रह, क्योंकि उसने सोचा कि कहीं ये भी अपने भाइयों की तरह हलाक ना हो जाए। सो तमर अपने बाप के घर में जाकर रहने लगी। और एक अरसे के बाद ऐसा हुआ कि सुआ की बेटी, जो यहूदा की बीवी थी, मर गई। और जब यहूदा को उसका गम भूला तो वो अपने उदलामी दोस्त हीरा के साथ अपनी भेड़ों की पशम के कुतरने वालों के पास तिम्नत को गया। और तमर को ये खबर मिली कि तेरा खुसर अपनी भेड़ों की पशम कतरने के लिए तिम्नत को जा रहा है। तब उसने अपने रंडापे के कपड़ों को उतार फेंका और बुर्का ओढ़ा और अपने को ढांका और ऐनीम के फाटक के बराबर, जो तिम्नत की राह पर है, जा बैठी, क्योंकि उसने देखा कि सैला बालिग हो गया, मगर ये उससे ब्याही नहीं गई। यहूदा उसे देखकर समझा कि कोई कसबी है, क्योंकि उसने अपना मुंह ढांक रखा था। सो वो रास्ते से उसकी तरफ को फिरा और उससे कहने लगा कि जरा मुझे अपने साथ मुबाशरत कर लेने दे, क्योंकि इसे बिल्कुल नहीं मालूम था कि वो इसकी बहू है। उसने कहा, तू मुझे क्या देगा ताकि मेरे साथ मुबाशरत करे? उसने कहा, मैं रेवड़ में से बकरी का एक बच्चा तुझे भेज दूंगा। उसने कहा कि उसके भेजने तक तू मेरे पास कुछ रहन कर देगा? उसने कहा, तुझे रहन क्या दूं? उसने कहा, अपनी मोहर और अपना बाजूबंद और अपनी लाठी जो तेरे हाथ में है। उसने ये चीजें उसे दी और उसके साथ मुबाशरत की, और वो उससे हामिला हो गई। फिर वो उठकर चली गई और बुर्का उतार कर रंडापे का जोड़ा पहन लिया। और यहूदा ने अपने उदलामी दोस्त के हाथ बकरी का बच्चा भेजा, ताकि उस औरत के पास से अपना रहन वापस मंगाए, पर वो औरत उसे न मिली। तब उसने उस जगह के लोगों से पूछा कि वो कसबी, जो ऐनीम में रास्ते के बराबर बैठी थी, कहाँ है? उन्होंने कहा, यहाँ कोई कसबी न थी। तब उसने यहूदा के पास लौटकर उसे बताया कि वो मुझे नहीं मिली, और वहां के लोग भी कहते थे कि वहां कोई कसबी नहीं थी। यहूदा ने कहा, खैर, उस रहन को वही रखे, हम तो बदनाम ना हों। मैंने तो बकरी का बच्चा भेजा, पर वो तुझे नहीं मिली। और करीबन 3 महीने के बाद यहूदा को ये खबर मिली कि तेरी बहू तमर ने जना किया और उसे छिनाले का हमल भी है। यहूदा ने कहा कि उसे बाहर निकाल लाओ कि वो जलाई जाए। जब उसे बाहर निकाला तो उसने अपने खुसर को कहला भेजा कि मेरे उसी शख्स का हमल है जिसकी ये चीजें हैं। सो तू पहचान तो सही कि ये मोहर और बाजूबंद और लाठी किसकी है? तब यहूदा ने इकरार किया और कहा कि वो मुझसे ज्यादा सादिक है, क्योंकि मैंने उसे अपने बेटे सैला से नहीं ब्याहा, और वो फिर कभी उसके पास न गया।
اور اس کے وضع حمل کے وقت معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں توام ہے، اور جب وہ جننے لگی تو ایک بچے کا ہاتھ باہر آیا اور دائی نے پکڑ کر اس کے ہاتھ میں لال ڈورا باندھ دیا اور کہنے لگی کہ یہ پہلے پیدا ہوا، اور یوں ہوا کہ اس نے اپنا ہاتھ پھر کھینچ لیا، اتنے میں اس کا بھائی پیدا ہو گیا۔ تب وہ دائی بول اٹھی کہ تو کیسے زبردستی نکل پڑا، سو اس کا نام فارس رکھا گیا۔ پھر اس کا بھائی جس کے ہاتھ میں لال ڈورا بندھا تھا پیدا ہوا، اور اس کا نام زارا رکھا گیا۔ اس کا نام